Okay, good afternoon, all of you. We are from Raisindra School, and today we are starting class 5th Hindi, chapter number 2, व्यवहार कुशलता। इस चैप्टर में हमको ये पढ़ाई करना है कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहार में कुशलता रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास में व्यवहार में कुशलता है तो बहुत सारे सफलता के रास्तों को वो प्राप्त कर सकता है। यदि हमारे अंदर व्यवहार कुशलता है तो हम हमारे बहुत अच्छे मित्र भी बन सकते हैं और हमें जीवन के बहुत सारे आयामों में सफलता प्राप्त हो जाती है। ये व्यवहार कुशलता का महत्व है। और यदि हम व्यवहार कुशल यदि हैं तो हम कहीं पे भी हिचकेंगे नहीं। हमारी जो शुरुआत में हो सकती थोड़ी समस्याएं, लेकिन हम बाद में उस चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बशर्ते हमें उसके लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। देखिए, हम चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर व्यवहार कुशलता का व्यू हमने यहाँ पर रखा हुआ है। मीन्स एक व्यवहार कुशल जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में बहुत सारी जो है सक्सेस जीवन में प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, हाँ, हम यहाँ पे इस जो चैप्टर जब चालू करते हैं तो इसमें एक चित्र चालू हुआ करता है और उसमें क्या है, एक साहित्यिक सभा चल रही होती है और उस साहित्यिक सभा में एक नया सा जो स्टूडेंट है वो आकर भाषण देने के लिए खड़ा होता है। ठीक है, और उस साहित्यिक सभा में भाषण देने के लिए खड़ा होता है, उसका भाषण जो है थोड़ा सा ही वो बोल पाता है, वो घबरा जाता है और थोड़ा बहुत वो बोलता है। भाषण उसका जमा भी नहीं आता, उसको जमाना भी नहीं आता। कोई सा सेंटेंस कब बोलता है, कोई सा सेंटेंस बाद में बोलता है, कोई सा पहले बोलता है, ऐसा उसके साथ में हो जाता है और बहुत घबरा जाता है और फिर आकर वो बैठ जाता है। श्रोताओं ने उसके लिए तालियां भी बजाई थी। 10-5 वाक्य के कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मतलब उसने शायद 10-5 सेंटेंस बोल पाए तो उसके बाद में वो उसे मजबूरन, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना चाहिए, तो वो चुपचाप आकर फिर वो बैठ गया। उसकी जो कुर्सी थी मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास थी। जो लेखक क्या कह रहे हैं कि उसकी जो कुर्सी थी वो हमारे पास ही कुर्सी, वो आकर वो बैठ गया, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। लेखक भी अच्छे वक्ता रहे थे तो उनको भी वहां पर बोलने के लिए निमंत्रण दिया गया था। तो उस बालक को बालक जब उसके पास में आकर बैठ गया तो वो जो बालक क्या कर रहा था, वो अपना पसीना पहुंच रहा था और उसने मुझे धीरे से कहा, बालक ने क्या कहा कि ये तो मेरा पहला मौका था बोलने का। देखिए यहाँ पर, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था और अब मैं आगे अच्छी तैयारी करूंगा और फिर अच्छे से बोलूंगा। उसका ऐसा मन था कि मैं ऐसा कहूँ। मतलब वो चाह रहा था कि अभी शुरुआत हो सकता है, धीरे धीरे करके मैं उस चीज में और आगे अच्छा कर पाऊं। हाँ देखिए, हाँ आगे हम देखते हैं कि जो ऐसा तो हाँ ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। अब जो ऑथर्स और लेखक हैं उन्होंने उसको बालक को कहा कि तुमने तो बहुत हिम्मत दिखा दी, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर लिया है। मैं तो अपने पहले भाषण से मुश्किल से 3 वाक्य ठीक से नहीं बोल पाया था, जबकि तुमने तो 10 बोल दिए थे। तो उस जो लेखक थे उन्होंने उस बालक का हौसला बढ़ाया, उसको ढाढ़स दिया कि हाँ तुम और अच्छा कर सकते हो। उसके अंदर एक जो पावर था उनके अंदर, बोलने की जो क्षमता थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम और अच्छा कर सकते हो, उसको साहस दिया। शुरू में तो ऐसा ही होता है, बाद में आदत होने के बाद सब दूर हो जाता है और हम बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे भाषण देने वाले व्यक्ति बन जाया करते हैं। वो सब चीजें उस बालक ने सुनी। उसने कहा सच, मैं उत्साह से बोल उठी। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। मतलब वो जो लड़का था वो बहुत उत्साह से बोल उठा और उसे लगा कि हाँ अब मैं आगे चल के और अच्छा बोलने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसा उसने सोचा। आगे देखिए, बिल्कुल अब जो लेखक थे उन्होंने क्या कहा, हाँ बिल्कुल मैंने कहा जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने ही जो होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। मतलब ये है कि वहां पर सामने उस श्रोता मंडल के सामने आकर कोई बोल पाए जोर से, ये संभव ही नहीं हुआ करता है। बहुत सारे लोगों के आवाज जो है लड़खड़ा जाया करती है और वो चुप हो जाया करते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। हाँ अब देखिए, जो बालक थे वो आश्वस्त हो गया था, उसे वो निश्चिंत हो गया था, उसकी हिम्मत लौट आई थी, उसे आगे चलकर काफी अच्छा वक्ता
बनना था, उसे आगे चलकर बहुत अच्छा वक्ता बनना था और आगे चलकर वो अच्छा वक्ता हो भी गया था। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया। उसने जब कुछ समय हो गया और फिर से लेखक से मिला तो उसने कई बार उसे उन्हें धन्यवाद दिया, बोले कि थैंक यू कहा उनको, और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना छोड़ ही देता। मीन्स भविष्य में और वो भाषण देता और उसकी वो कला जो थी वो वहीं पे खत्म हो जाती। वो इतना अच्छा वक्ता फिर वो अपने जीवन में नहीं बन पाता। इसीलिए उसने लेखक को थैंक यू कहा कि मुझे आपने थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा साहस की बातें बताई जिससे कि अब मेरे अंदर बहुत अच्छे वक्ता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लक्षण है वो आ गए हैं और मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर दूसरा चित्र यहाँ पर बताया है, जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है और उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। मतलब यदि कोई हमारे सामने परेशान हो रहा हो, वो हार गया हो, उसे दुख हो रहा हो, तो हमें उसको सहानुभूति रखना चाहिए, हमें उसकी सहायता करना चाहिए और हमें उसे ढाढ़स बनाना चाहिए, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं नहीं तुम अभी हारे नहीं हो, तुम जीत कर दिखा सकते हो। ऐसा हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उस समय उसका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है यदि हम उसका ध्यान ना रखें, यदि हम उसे अच्छी बात नहीं बोले, यदि हम उसको ना संभाले, उसको प्रोत्साहन ना दें, तो हो सकता कि वो भविष्य में और फिर बहुत अच्छा वक्ता बन ही ना पाता। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति जो आपको जीवन में कभी भी मिलते हैं तो उनको आप बिल्कुल जरूर इस तरह से प्रोत्साहित करें। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने या उनकी परेशानी का मजा लूटने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमें भी ऐसा, यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने आप को रोकना चाहिए, हमें उसको सहारा देना चाहिए और उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं और उनकी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। मीन्स यदि हम किसी के साथ ऐसा करते हैं, उसका उत्साह वर्धन करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसको सहानुभूति रखते हैं, तो हम उस व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान हमेशा के लिए बना लिया करते हैं और हम लोकप्रियता की जो हमारे लोग, हमें चाहने वाले लोग होते हैं, उनका भी विस्तार उससे हो जाया करता है। देखिए यहाँ पर और आगे देखते हैं हम लोग, दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है या सुखी है तो हमें उसके साथ में प्रॉपर तरीके से उसकी सहायता करना चाहिए और ये मानकर कि उसका दुख नहीं है हमारा दुख है, हमें ऐसा सोचकर उसकी सहायता करना चाहिए। और ये अच्छे संस्कारों के लक्षण है, ये अच्छे संस्कार माने जाते हैं और यही क्या है, यही व्यवहार कुशलता भी हुआ करती है जिससे कि और दूसरे लोग भी हमारी ओर आकर्षित हुआ करते हैं। हाँ, इसमें दिखावा या बनावटीपन या ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम हमारी जो बातें हैं वो सिर्फ दिखावे वाले हैं, हम थोड़ी देर के लिए उसके साथ में हैं और उसके बाद में उसको छोड़कर उसकी बाहर जाकर खिल्ली उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है वही हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांधती है। लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें जो भी हम कर रहे हैं, जो भी किसी को यदि संवेदना से हम उसको सहानुभूति दे रहे हैं तो हमें उसको अपने पूरे हृदय से वो कहना चाहिए जो भी हम कह रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक दो मित्र मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि थैंक यू कर रहे हैं कि आपने उस दिन मेरे लिए अच्छे शब्द बोले थे, तो आज मैं एक अच्छे ऊंचाई के पर शिखर पर हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह है कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद और हमारा आदर करें। मीन्स हमारे लिए माने कि हाँ ये व्यक्ति है, हमारा सम्मान करें, हमारा आदर करें। दूसरे भी हमसे प्रेम करें,
हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। मीन्स लोग हमारे बारे में सोचें कि वो यदि होते तो और अच्छा रहता, हमको उनको बुलाना चाहिए था। आपके जरा से ही कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रसन्नता की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है, हमारा मन खुश हो जाता है यदि कोई हमारे काम की प्रशंसा करता है तो। ठीक उसी प्रकार हमें भी लोगों की प्रशंसा करना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए, पूरे आदर और सम्मान के साथ करना चाहिए। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया हूं, ये मुझसे सलाह मांगने आया है, तो अपने आप को हम अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, ठीक वैसा ही हमें उसको फिर सही सलाह भी देना चाहिए। देखिए आगे हम बात करते हैं। ऊपर से कोई बड़ा आदमी या कोई छोटा आदमी नहीं होता है, किसी भी आत्मविश्वास या आत्मसंतुष्ट कोई भले क्यों ना दिखाई दे, भीतर से हमारी और आपकी तरह प्रशंसा को प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। मतलब ये है कि भले ही वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हमको इंटरनली वो चाहता है कि आप उसका सम्मान करें, आप उसका आदर करें, आप उसका प्रोत्साहन वर्धन करें और आप उसको प्यार करें। इसलिए हमको सभी लोगों को प्यार करना चाहिए, सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप उसे प्रमाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। और दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। मतलब ये है कि यदि हमें किसी के अच्छे गुणों को पहचानना है और किसी को अच्छी तरह से जानना है तो हमें उसकी कद्र करना सीखना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उसके साथ अच्छा और स्नेह का व्यवहार करना पड़ेगा। तो हम उसके साथ हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते, हम उसके अच्छे व्यवहार को समझ सकते हैं। और इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। मतलब समाज के लोग भी हमें चाहने लगते हैं और हमारी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति भी बढ़ती है। सुख अलग, मतलब हमको भी आंतरिक सुख और शांति भी इससे मिला मिला करती है, जिससे हम जो है अपने जीवन में और सफल हो जाते हैं। हमारी इंटरनल आंतरिक शांति भी हमको इसमें मिला करती है। अनंत गोपाल सेवड़े के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।